हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 अप्रैल की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेजेस रहेंगे एंड जो भी लोग मैरिड है वो भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, या फिर न्यू लव के लिए देख रहे हैं, अपने फ्यूचर के कनेक्शन के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस रहेंगे विद लव मैसेजेस एंड करंट फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस एंड लास्ट में एज यूजुअली एडवाइस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष राशि 11 से 20 अप्रैल के बीच में कैसी रहेंगी आपके कनेक्शन की एनर्जीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, सब कुछ। तो बी पॉजिटिव, जनरल प्रेडिक्शन है, सारी बातें सबसे रेजोनेट करे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती है उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थात ही पे फोकस नहीं करना है। किसी भी रिलीजियस, किसी भी जाति, धर्म, किसी से भी चैनल के कोई भी रीडिंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है। रीडिंग सबके लिए है, सभी वॉच कर सकते हैं। बस 18 साल के ऊपर अगर आपकी एज है, बस यही एक रिस्ट्रिक्शन है। 18 साल के नीचे जो है उनके लिए ये बातें नहीं रहेगी। मैंने उल्टे पकड़ लिए थे, सॉरी। हाँ, फिर से मैं शफल करती हूँ एक बार। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप मेष राशि के हैं, एरीज है आपका साइन, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वाओ, द फूल की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहेंगे एरीज, आप भी, आपके पार्टनर भी। हर टाइम कुछ ना कुछ सोचे ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मीन्स कि सोते वक्त भी सोच रहे हैं। हर टाइम आपका थॉट प्रोसेस मीन्स चलता ही रहता है। द फूल का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, बहुत सारे न्यू कनेक्शंस की तरफ इशारा कर रहा है एरीज। एक न्यू जर्नी की तरफ इशारा कर रहा है एरीज, ठीक है। कि लाइक अगर इस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में जब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी बातों का ना आप एनालाइज करते दिख रहे हैं मेरे को। बहुत सारी पास्ट की बातों को खंगाल रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा आपके लिए ओवर थिंकिंग का है। तो ओवर थिंकिंग से बचना है आपको, राइट। बहुत सारे नए द्वार आपके लिए खुलेंगे इस टाइम पे, लेकिन थोड़े डिलेज के साथ। अपने रिश्ते को जो होल्ड है ना, आप अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी एरीज ऐसा मत कीजिएगा। यस, आपकी लाइफ में इस टाइम पे 11 से 20 अप्रैल के बीच में कुछ ऐसे लोग होंगे आपके इर्द गिर्द की जिसे कहते हैं ना, जिस भंवर में, जिस कन्फ्यूजन में आप फंसे हुए हैं, उन कन्फ्यूजन से निकलने के आपको रास्ते दिखाएंगे। या तो कहूँगी कि कुछ लोगों की बातों से प्रेरित होके, अब वो चाहे मेरी वीडियो से कह लीजिए, या फिर किसी भी कलीग की बात से, अगर आप काम काज वाले हैं, या फिर किसी भी वीडियो, किसी की भी बात हो, चलते चलते कोई आपस में खड़े होके साइड में बात कर रहा है या बात कर रही है, उसकी बात को सुन के आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगी एरीज कि थोड़ा सा सतर्कता के साथ, ओवर थिंकिंग से बचे, थोड़ा सा गुस्से से बचे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो इस टाइम पे जो आपकी एनर्जी देख रहे हैं ना, कि
कि लाइक कुछ एरीज की एनर्जीज ऐसी रहेगी कि जैसे ना सोते शेर को किसी ने जगा दिया। आप देख रहे हैं कि ये एक लेडी है, बैठी हुई है, ठीक है, और इसके हाथ में एक जादू की छड़ी ही कह लीजिए, ये सब कुछ कर रही है, जैसे चाह रही है चला रही है चीज़ों को। तो मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि कोई सोचेगा या सोचेगी एरीज इस टाइम पे कि आपका ना दबदबा रिश्ते में बहुत ज़्यादा, वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण रिश्ते में एग्रेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लाइक अपनी ही अपनी चलाना। ये बात सबके लिए नहीं होगी, लेकिन जिनके लिए है वो समझ गए होंगे, ठीक है। सोते जागते एक ही पैटर्न में चीज़ों को सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। तो आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदलिए, ठीक है। इस सोर्स यही दिखाता है कि आप किसी के कोई आपकी कमी को महसूस कर रहा है, और वहीं पे रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा ही। और आपके पार्टनर की थिंकिंग कहीं ना कहीं ये है कि आप शायद अपनी लाइफ में किसी और को मीन्स एंट्री दे चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा, एरीज आपके लिए है कि एक न्यू जर्नी, एक तो आप अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, और मैजिक से ज़्यादा लॉजिक पे बिलीव करेंगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते भी मुझे दिख रहे हैं आप, स्पिरिचुअल इन द सेंस हर चीज़, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही शो करता है एरीज कि आप ना, मतलब कि आपके पार्टनर की थॉट्स ऐसी रहेगी कि आप रिश्ते को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती है ना, वर्क नहीं करती है ना, तो आप छोड़ देते हैं। लेकिन वही वो सोचते हैं कि सिर्फ एक रीज़न की वजह से तो मैं अपने एरीज को नहीं छोड़ सकती ना, या नहीं छोड़ सकता। तो वो आपसे बात करेंगे, ठीक है, वो आपसे बात करेंगे इस बारे में कि देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ना पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अप्लाई करते नज़र आ रहे हैं, बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि एक तो ये मैसेज है किसी किसी एरीज के लिए कि आप अपनी लाइफ में ना किसी ऐसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको बहुत प्यार दे, जो आपको समझे बहुत ज़्यादा। तो न्यू लव आपकी तरफ आप जिसे कहते हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, आएगा या आएगी कि नहीं वो तो आगे के जब कार्ड्स मैं निकालूंगी तब दिख जाएगा, ठीक है ना। किसी पुराने रिश्ते में अगर आप मैरिड है तो किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए मैजिशियन जैसे ही है, लेकिन शर्त ये है कि ये हमेशा ना आपकी बातें सुन लेते होंगे। लेकिन इस टाइम पे इनका भी एक जिसे कहते हैं ना अहम भारी हो रहा है कि हर टाइम एरीज की बात नहीं सुनी जा सकती। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लाइक आपकी एनर्जी ना आपके पार्टनर को थोड़ी सी डोमिनेंट काइंड ऑफ लग रही है, मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ लग रही है। ये मे भी, जैसे कि मैंने कहा, अब आप लोग, कई लोग सोचेंगे मन में कि मैम हमेशा साढ़े सती की बात कह कह के डराती रहती है। देखिए, ना तो कोई प्लैनेट्स हमारा बुरा करता है और ना तो कोई टाइम पीरियड हमारा बुरा करता है। हमें हमारे लेसन सिखाने आते हैं वो, और जो हम कर रहे होते हैं ना उसका आईना दिखाने आते हैं वो, चाहे वो हमारा अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ठीक है ना। हम नहीं समझते, इसीलिए शनि आके हमें समझाते हैं कि देख तूने पास्ट में ये किया था, उसका फलीभूत ये तेरे प्रेजेंट में है। अभी सुधर जा, अभी रुक जा, अभी बदल ले तो आगे जाके तेरा फ्यूचर वैसा होगा जैसे तू इमेजिनेशन करता है। समझ रहे हैं बात। कुछ एरीज को मैं देख रही हूँ कि न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अपने अकेले, और अब एक थॉट प्रोसेस बना के चल रहे हैं कि मैं तब तक किसी कनेक्शन में नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी जब तक मुझे मेरे लाइक उस तरीके का पार्टनर नहीं मिल जाता जिस तरीके की मैं इमेजिनेशन करता हूँ, ठीक है। तो इमेजिनरी वर्ल्ड में खोए रहना और जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा सोचना, चीज़ों को इतना ज़्यादा मतलब बिग कर लेना जो असल में है ही नहीं, ठीक है ना। और मैरिज लाइफ के लिए मैं अगर देखूं तो मैं यही देख रही हूँ कि आपके पार्टनर
आपके डोमिनेंस को भी बर्दाश्त करेंगे, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, आपके मूड स्विंग्स को भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर हमेशा आपको मनाते आए हैं, अब क्या हो गया, कहीं इसके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया या कोई और तो नहीं आ गई, ठीक है, अब तो इसका काम पूरा हो गया, मुझे यूज़ एंड थ्रो कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं है एरीज। इन माइंड को क्लियर करके चलिए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हर टाइम कोई भी नहीं सहन करके रह सकता, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है ये आपकी एनर्जीज नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जीज है, येस इट इज़ पॉसिबल। चलिए देखते हैं, अब इन कार्ड्स को क्लियर करते हैं। इसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेंसी चाहते हैं, और मैंने कुछ ऑफर्स भी निकाले हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स, बाकी देखते हैं। हाँ, मैंने कुछ ऑफ़र भी निकाले हैं रीडिंग्स को लेके, सेलेनाइट प्लेट्स को लेके। सेलेनाइट प्लेट्स इसे कहते हैं, ठीक है। अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स यूज़ करते हैं तो आप ये प्लेट ख़रीद सकते हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे सारे ऑफ़र्स एंड रीडिंग के ऑफ़र्स भी डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाइए या फिर मुझसे ही व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कीजिए, मैसेज के थ्रू। तो मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्रोफाइल में भी मेरे सब कुछ लगा हुआ है। अगर आप कोई ब्रेसलेट चाहते हैं और कुछ भी चाहते हैं तो आप वहाँ पे विज़िट करके भी देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का एक पूरा कॉम्बो है, वो भी इस टाइम पे मैंने ऑफ़र में कर रखा है। आप कम्युनिटी पोस्ट और मेरे व्हाट्सएप प्रोफाइल में जाके चेक करिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। एक बहुत बहुत खूबसूरत रिश्ते का एरीज, एक बहुत खूबसूरत रिश्ते का मैं देख रही हूँ कि जिसे कहते हैं ना, एक बहुत दुखद अंत होता हुआ देख रही हूँ। यस, और वो दुखद अंत मीन्स ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन में थे, बहुत ज़्यादा बर्डन में थे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही उस रिश्ते को चला रही हूँ या मैं ही चला रहा हूँ, तो आप ना उस रिश्ते को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैरिड है तो डिवोर्स हो रहा है या कुछ भी, ठीक है, लेकिन ये मैरिड पर्सन्स की मुझे ज़्यादा लग रही है कि आपको इन दिनों ना ऐसा लगेगा मुझे कोई समझता नहीं है, मेरी बातों को कोई समझ नहीं रहा है, सब मुझे अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एरीज़ ऐसा नहीं है, बी प्रैक्टिकल। आप वैसे भी बहुत प्रैक्टिकल है, भावुक होकर डिसीज़न नहीं लेना है इन दिनों बिल्कुल भी, ठीक है। चूज़ वाइजली एंड बी प्रैक्टिकल, मैं ये दो ही शब्द आपके लिए कहूँगी। ओके, तो सारे के सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं, वो भी अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं, मेजर आर्काना के कार्ड्स। तो 10 ऑफ कप्स कार्ड में आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक अनहैप्पी मैरिज को शो कर रहा है कि बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली रही है आपकी, लेकिन इन दिनों इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स कर रही है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा। रिश्ते को खो देने का डर, बच्चे हैं बीच में तो बच्चों के फ्यूचर का डर, ये आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, ठीक है। भगवान के प्रति जो आस्था है वो भी कहीं ना कहीं डगमगा रही है। एक अजीब सा है फियर, एंजाइटी आपके अंदर बना रहेगा। किसी पे भरोसा ना कर पाना, बहुत ज़्यादा खुद पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे आप इन दिनों। और दुनिया से कटे सटे रहना, किसी से बात ना करने का मन होना। एक अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ किसी किसी के लिए रहेगी, ये बात, एक अपॉर्चुनिटी भी आपके तरफ मैं आते देख रही हूँ। लेकिन वही है, प्यार या करियर, फैमिली या प्यार, इस असमंजसता में भी आप इन दिनों पड़ने वाले हैं। अगर किसी के एक्शन का वेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्शन होगी। 10-10 की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है। एरीज, अगर आपको इन दिनों 10-10 दिखे, ओके, 10-10 दिखे या फिर 1-1-1 का बहुत रिपीटेशन दिखे, तो अगर अभी से दिखना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 4-5 महीने के बाद एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी आपको, जो भी इस टाइम पे आप रीडिंग देखते वक्त सोच रहे हैं उसी से रिलेटेड, ओके।
और दूसरी चीज़ यही है, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पे आप दोनों पार्टनर्स को वर्क करने की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होती है। 3 ही जिसे कहते हैं मूल मंत्र: एडजस्ट, अवॉइड एंड एक्सेप्ट। ये A3 के फॉर्मूले को आजमाइए और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत अच्छे रिश्ते की जिसे कहते हैं ना नींव हिल गई है, और कहीं ना कहीं ये डर है आपका एरीज, तो इस डर से निकली है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था, देखिए अगेन 10 का नंबर आया है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। 3 कार्ड 10 के आए हैं, 3 कार्ड, ये कि तभी ख़त्म होगा ये सब एरीज जब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पे वर्क किया जाए। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये नहीं, हाँ ये वाला 10 ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हैं कि एक्शन लीजिए। यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन कैसा एक्शन? प्रैक्टिकल और हम्बली। ओके, एग्रेशन में है तो एक्शन लेने से अभी रुक जाना। ठीक है, देखते हैं अब आगे। नंबर आपके लिए मैंने बता ही दिया कि 10 10 10, 3 बार 10 10 आया है। और अगर बहुत लंबे समय से आप अगर 10 10 नंबर को देख रहे हैं तो दैट मीन्स अगले 1-2 महीने में ही आपको बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 17 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज। एरीज, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं आप। और अगर न्यू व्यूअर है आप मेरे चैनल में, सैटर्न ट्रांजिट का वीडियो ज़रूर से देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, वार्षिक लव टैरो रीडिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वार्षिक राशिफल की भी बनी हुई है, जिसमें मैंने हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब सबका कवर किया हुआ है। और मैं कमेंट बॉक्स पे लिंक भी पिन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने कहा था ना आपको, कोई न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। अगर मैंने क्या कहा आपको, अगर बहुत बार आपको 10 10 10 दिख रहा है, 1 1 1 दिख रहा है, अगर तो आपको 4-5 महीने हो गए, तो आपको बिल्कुल अपने मन मुताबिक पार्टनर मिलने वाला है या मिलने वाली है, या फिर आपके इर्द गिर्द ही है लेकिन आपकी नज़र नहीं पड़ रही है। ओके, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है अब देखते हैं। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी, थोड़ा सा सख्त मिजाज में दिख रहे हैं, दूर से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन आपने ना खुद को, जिसे कहते हैं ना, एक शेल में बंद कर लिया है। यस, एक शेल में बंद कर लिया है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना अनस्टॉपेबल वाली एनर्जी में आप आ गए हैं अब, कि अगर आपकी लाइक ऐसी हो गई थी ना पर्सनालिटी, कि पहले तो आप बहुत जोश वाले थे, लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद जिसे कहते हैं ना गिविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा आ गए, सारा फोकस इस रिश्ते पे डाल दिया। लेकिन आपकी वैल्यू जैसे ही आपको कम होती दिखी ना, आपने अपने आप को पुश किया और फिर से अपनी उसी एनर्जी में धीरे धीरे करके वापस आए। ठीक है ना, तो अब इनकी तरफ आप ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं। स्टेटस लगाते थे वो भी लगाने बंद कर दिए, कुछ कोट वगैरह लिखते थे वो भी बंद कर दिए। अब ये अचंभित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मे बी आप एरीज से ही किसी से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच तो रहे हैं, या आपकी तरफ अभी भी ईगो भरी नज़र से ही देख रहे हैं कि झुकेगा तो झुकेगी तो यही, या झुकेगा तो यही, ठीक है ना। लेकिन अब धीरे धीरे जिसे कहते हैं ना, इनका दिल पिघल रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी सिग्नल्स ना मिल पाने की वजह से इनका दिल पिघलता जा रहा है। थे तो ये एम्परर की तरह ही अभी भी उसी एटीट्यूड में, ईगो में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही रहे ना तो शायद ये एक्शन ले ले। क्यों? क्योंकि देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत इन एंड आउट, बहुत इन एंड आउट, ठीक है, करने के बाद अब मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ कोई एक्शंस लेके आ रहा है। अगर आपको कोई, अगर आप मैरिड है या फिर ऐसे रिलेशनशिप में हैं
जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर बनाया जाता है हर बात का, बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर किया जाता है। इन दिनों आप उस इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल टॉर्चर की एनर्जी से भी निकलते दिख रहे हैं मेरे को। कि तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। जिस तरीके से आप अपने इस कनेक्शन को लेके श्योर नहीं है ना, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज देखिए, ये 10 स्टार का कार्ड आप में रिवर्स आया था, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जो मैंने कार्ड निकाला, होप्स है। अभी भी इनके दिल में बहुत ज़्यादा होप्स है इस कनेक्शन को लेकर। यस। और कोई न्यू पर्सन आपके साथ शायद काम करता है या काम करते सेम वर्क प्लेस, या फिर घर के ही आसपास का कोई पुराना दोस्त, ठीक है, आपकी तरफ ऑफ़र लेके तो आना चाहता है, लेके आना तो चाहती है, लेकिन ना वो डर रहे हैं। तो भगवान का नाम लेके कष्ट करेंगे, ये थोड़ी सी हिम्मत करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। चलिए देखते हैं, फीलिंग्स चेक करते हैं अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए, उनके पार्टनर की। सेल्फ फीलिंग, यस, सपोर्टिव पार्टनर। आपने बहुत वार्न दिया, आपकी तरफ से बहुत लॉयल्टी रही, लेकिन अब उनको लॉयल्टी चेक मिल चुका है। रेड फ्लैग्स बहुत दिए आपने इन्हें, लेकिन इनको नहीं समझ में आई थी। लेकिन इस गैप पीरियड में आपका जो, जिसे कहते हैं ना, परिवर्तन वाला अवतार देखकर अब ये थोड़ा सा अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि ये मैं क्या कर रहा था, ये मैं क्या कर रही थी। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी, कोई भी, चाहे जितना भी आप, एक तो पहली बात, कोई लाचार होता ही नहीं है। किसी के प्यार को, किसी की कामनेस को अगर उसकी आप वीकनेस समझने लग जाते हो ना, एक टाइम तो आता है वो सारे दायरे तोड़ देता है। वही यहाँ पे दिख रहा है कि आप सिर्फ इनसे सपोर्ट मांगते थे, इमोशनल सपोर्ट, लेकिन ये उस टाइम पे नहीं दे पाए। आपने अपने बातों से, एक्शन से इन्हें बहुत बार वार्न किया, ये तब भी नहीं समझे, ठीक है, कि कैसे बच्चों वाली बातें करते हो, कैसी मैच्योर वाली हरकतें करते हो, ठीक। लेकिन अब ये समझ रहे हैं। क्योंकि ये मतलब कि इनके दिमाग में आ रही हैं ये बातें कि कितना वार्न किया था उसने, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में, लेकिन मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझी। तो अब आपको ये सपोर्ट मिलता नज़र आएगा। मैंने कहा ना आपको, अगर 10-10-10 बहुत बार आपको दिख रहा है, 4-5 महीने से दिख रहा है, अपने पर्सन का बहुत वेट करते करते थक गए हैं पूरा, अब आप सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में हैं। और ये बात आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से पता चलेगी। आप देख रहे हो यहाँ पे आप सेल्फ हील कर रहे हैं, यहाँ पे वो इंसान बैठे वेट कर रहा है। आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर, नाउ आई जस्ट वॉन्ट पीस। आप सरेंडर कर चुके हैं, अब आप अपना लॉयल्टी चेक नहीं देंगे, और इनको मिल चुका है लॉयल्टी चेक कहीं ना कहीं से। अफसोस तो ये कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं आपके लिए। माफ़ी, क्षमा प्रार्थी, जिसे कहते हैं ना कि टेलीपैथी के ज़रिए क्षमा मांगना, वो भी प्रोसेस जारी है। फॉरगिवनेस, देखिए, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है, तो भागे थे यही रिश्ते से, लेकिन अब क्या करें, अब नहीं इन्हें पता चल रहा। इनको कहीं ना कहीं पता है कि इनके देर करने की वजह से इनकी इनएबिलिटीज़, अब इनएबिलिटीज़ वर्ड को किसी ने गलत वे में नहीं लेना है, कि लाइक होता है ना, एक कन्फ्यूजन में रहता है इंसान। अभी भी थोड़ा सा देखेंगे कि ये परफेक्ट स्पाउस बनने के लायक है या नहीं, स्पाउस मटेरियल है या नहीं, तो बहुत डिले कर दिया कहीं ना कहीं। अब ये मेंड करना चाहते हैं, ठीक है, हर चीज़ को भुला के एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि स्टार्टिंग में भी आए थे मैसेजेस। भागे थे ये खुद ही, लेकिन अब आपकी भागने की एनर्जी आ रही है। क्यों? क्योंकि आप बहुत थक चुके हैं, दिमागी रूप से भी और दिल के उससे भी। अब आपका फोकस रिश्ते को मेंड करने में तो है, आप रिश्ता चाहते तो है, लेकिन कोई एफर्ट नहीं लेंगे। आप चाहते हैं कि अगर उसे मेरी वैल्यू है, उसे मेरी कदर है, तो वो खुद ही डिसीज़न ले और खुद ही एफर्ट्स करे। थर्ड पार्टी की भी यहाँ पे एनर्जी है। यस, हो सकता है कि
आप दोनों एक दूसरे से ही मैरिड है, ठीक है। और आपको कहीं से पता चल रहा है एरीज कि आपके पार्टनर का कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप लाल झंडी दे रहे हैं अपने पार्टनर को कि वक्त है, तुम या तो उसे चुन लो या तो मुझे चुन लो। आपके लव मैसेजेस निकाले मैंने। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। इस समय ये आपसे बात नहीं कर सकते। अब ये नहीं कि जानबूझ के, इसलिए कि कहीं ना कहीं गिल्ट, इनडिसाइसिवनेस और रिग्रेट, रिजेक्शन, इन सब का डर। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, समझा है इस दूरी में। आई विश टू बी लाइक यू, वाई इज़ इट डैट यू लव मी। इतना कुछ करने के बाद भी मेरे ख्याल से एरीज आपने इन्हें अपने जीवन से निकाला नहीं। बहुत सारी बातों को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके आपने एक फ्रेश स्टार्ट किया है। ओके, तो ये शुक्रगुजार है और हैरान भी है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। एक क्वेश्चन दिमाग में सोचिए, मैं उसके लिए एक टाइम फ्रेम कार्ड निकालूंगी। विद इन 6 मंथ्स। देखिए, मैं आपको रीडिंग के शुरू से ही बोल रही थी कि आने वाले 6 महीने में कुछ तो एक अच्छी न्यूज़ आपके लाइफ में होने वाली है। एक बहुत बड़ा पॉजेस एंड हर्डल्स इन वर्क, ठीक है। अगर रुकी हुई हैं चीज़ें तो इसका मतलब अभी भी थोड़ा सा संघर्ष है एरीज लाइफ में, ठीक है। और ऐसे मैसेजेस सुन के ट्रिगर नहीं होते। जो भी टाइम पीरियड हमारी लाइफ में आता है, डीलेज आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि वो हमें एक तो स्ट्रॉन्ग बनाए और हमें कुछ ना कुछ लेसन्स देने आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी, बी पॉजिटिव, ओके, डोंट ओवर थिंकिंग, एंड लाइफ के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए। क्या नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। ओके, एडवाइस आपके लिए देखेंगे। लीड बाय एग्जाम्पल्स। ओके, अबंडेंस इज योर राइट। अबंडेंस आपका अधिकार है, ठीक है। तो अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया है किसी गलत रिश्ते से बाहर आने के लिए, किसी गलत बात के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है, तो यस, आपने बिल्कुल राइट किया है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में रहते हुए आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आप अगर अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी आप अपनी लाइफ में भी किसी ऑप्शन को ट्राई कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है, चाहे आप हो चाहे वो क्रॉस वॉचर है, ठीक है ना, यही है कि अबंडेंस इज योर राइट, अधिकार है ये आपका। ओके, लीड बाय एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स से सीखिए। ओके, जो सीख शायद आपने कभी किसी को दी है, उन सीखों को अब अपने ऊपर आजमाने का टाइम आ गया है। ओके एरीज, बेस्ट विशेष। अगले रीडिंग में मिलेंगे हम अच्छे मैसेजेस के साथ, ठीक है। बी पॉजिटिव एंड डोंट ओवर थिंकिंग।